हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हर किसी के दिमाग में एक बार ज़रूर आता है। और वो सवाल ये है कि क्या मुझे एमबीए करना चाहिए या फिर नहीं। क्या एमबीए करना वर्थ इट होगा या फिर सिर्फ पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग करने वाले हो और आपके दिमाग में भी ऐसा ही सवाल आता है, तो फिर ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। और इस वीडियो के एंड तक आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सब चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग करने के टॉप बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इससे किस किस तरीके के करियर ऑप्शंस मिलते हैं, सैलरी हमारी कितनी ज़्यादा बढ़ती है, और क्या ये डिसीज़न वर्थ इट होता है या नहीं होता है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट। जो टॉपिक है हमारा वो है एमबीए प्लस इंजीनियरिंग एक पावर पैक कॉम्बो क्यों कहा जाता है, क्यों मार्केट में इस कॉम्बो की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, क्यों हर एक कंपनी इस कॉम्बो को बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, इसके बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है। क्यों? तो देखो यार, इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग में आपको वो प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेकिंग। चाहे आप सीएस पढ़ रहे हो, चाहे आप ईसी पढ़ रहे हो, चाहे आप सिविल पढ़ रहे हो, हर जगह आपको यही सिखाया जाता है कि आप किसी प्रोडक्ट को स्क्रैच से लेके प्रॉपर एंड तक मार्केट में डिलीवर करने तक आपको उस प्रोडक्ट को कैसे परफेक्ट तरीके से बनाना है, ये चीज़ आपको सिखाई जाती है। और एमबीए में आपको क्या सिखाया जाता है, एमबीए में आपको सिखाई जाती है कि उस प्रोडक्ट को आपको बेचना कैसे है। ठीक है ना, आपको सेलिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो अगर आप बीटेक और एमबीए दोनों कर लेते हो तो फिर आपको प्रोडक्ट मेकिंग भी आती है, प्लस प्रोडक्ट सेलिंग भी आती है, और बिजनेस ग्रो करना भी आता है। ये तीनों चीज़ आपको आती है, तो फिर कंपनी को और क्या चाहिए आपसे। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, कंपनी ऐसे ही जान जाती है कि हाँ यार, इस बंदे को ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है ना, इस वजह से इस कॉम्बो की इतनी ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है करियर शिफ्ट और करियर बूस्ट होता है। तो देखो यार, बहुत से लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, बट उन्हें बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए होती है और उन्हें लगता है कि उन्हें उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल रही है। और मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है, इसी वजह से लोग कंपनी जल्दी जल्दी स्विच करते हैं ताकि उन्हें जल्दी ग्रोथ मिल सके इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन एंड इन टर्म्स ऑफ देयर सैलरी एज वेल। और सैलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम बार बार सैलरी को रिपीट कर रही हैं तो आपको लगे कि हम सैलरी पे बहुत ज़्यादा, सैलरी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से इंसान 9 to 5 जॉब कर रहा होता है। ठीक है ना, तो सैलरी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है। तो इस वजह से इंसान जल्दी जल्दी कंपनी चेंज करता है ताकि उसे जल्दी ग्रोथ मिल सके। अगर आपने एमबीए कर लिया लेट्स से, तो ऑब्वियसली आपको सैलरी में भी ग्रोथ मिलेगी, प्लस आपको पोजीशन में भी ग्रोथ मिलेगी। इन दोनों जगहों पे आपको ग्रोथ मिलेगी विदाउट एनी डाउट। तो लेट्स से कि अभी आप किसी जॉब में हो और आप वहाँ पे डेवलपर की तरह काम कर रहे हो, डेवलपर के रोल पे आप काम कर रहे हो, और आपने एमबीए कर लिया, तो एमबीए से आपको क्या पोजीशन हाइक मिल सकती है, एमबीए से आप टेक लीड बन सकते हो या फिर मैनेजर की पोजीशन भी पा सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है एमबीए का। तीसरा पॉइंट जो है, जो हर किसी के दिमाग में आता ही आता है कि एमबीए ज़रूरी क्यों है इतना। तो देखो यार, इसका प्रॉपर एग्जाम्पल अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हर कंपनी चाहती है कि उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पास बेस्ट क्वालिफिकेशन हो, बेस्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और बेस्ट क्वालिफिकेशन। और लेट्स से कोई स्टार्टअप कंपनी और कोई मिड साइज कंपनी है, ये दोनों कंपनी किसी इवेंट में गई वहाँ पे फंड की डिमांड करने के लिए, उन्हें फंड मेकिंग के लिए चाहिए। ठीक है, अब कंपनी जब फंड की डिमांड करनी चाहती है तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल चीज़ें बतानी होती है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है, क्या बेच रही है, क्या मार्केट डिमांड है उसकी, और उसकी टीम कैसी है, टीम के बारे में भी हर एक डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो लेट्स से एक कंपनी ने बोला कि मेरे यहाँ पे जो टीम है, मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है, उसमें से 70% एमबीए हैं और 30% जो है वो बीटेक बीबीए बीसीए वाले हैं। ठीक है, और वहीं एक दूसरी कंपनी है, कंपनी बी लेट्स से, उसने बोला कि यार मेरे यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ हैं बट उनमें 30% जो है वो एमबीए हैं, 40% बीटेक के बच्चे हैं, और जो अगेन 30% है वो बीए बीएससी बीकॉम ये वाले हैं। तो आप खुद सोचो, एक फंड रेजर की तरफ से, कि अगर आपको किसी कंपनी को फंड देना है तो आप कैसी कंपनी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानोगे। ऑब्वियसली आप उस कंपनी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानोगे जहाँ पे एमबीए ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उस कंपनी को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, उस कंपनी को आप ज़्यादा पावरफुल मानोगे। तो इस वजह से हर कंपनी एमबीए ग्रेजुएट्स को अपने कंपनी में लेना चाहती है और अपनी कंपनी में अपॉइंट करना चाहती है। चौथा पॉइंट जो है वो है सैलरी हाइक की। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पैसे की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग किया है आपने, ठीक है ना, तो इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर लाई करती है बिटवीन 4 to 8 lakhs। ठीक है ना,
कुछ कुछ की थोड़ी से कम भी होती है, कुछ कुछ की थोड़ी से ज़्यादा भी हो सकती है, बट एवरेज सैलरी 4 to 8 LPA होती है। अब मान लीजिए आपने MBA कर लिया, ठीक है ना, तो MBA करने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10 LPA टू 14 LPA के बीच में लाई करती है, अगर आपके पास MBA की डिग्री है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग प्लस MBA, ठीक है ना, ये सैलरी हाइक का डिफरेंस होता है। पॉइंट है कि कौन कौन से स्किल्स आप सीखते हो MBA करने के बाद और किस तरीके की पोजीशंस आपको मिलती है जब आप अपनी MBA की डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हो। तो अब बात करते हैं कि MBA करने के बाद आपको किस तरीके की पोजीशंस मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसको करने के बाद आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, जोनल हेड बन सकते हो, एरिया मैनेजर बन सकते हो, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, स्ट्रेटेजी हेड बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, और कई बार तो यार CEO भी बन सकते हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं मार्केट में जिनको आप देखो उन्होंने इंजीनियरिंग की है IIT वगैरह से और उसके बाद फिर उन्होंने MBA किया है और वो किसी कंपनी में CEO की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इसके चांसेस बहुत हैं कि आप बहुत ही हाई पोजीशन पे जाके काम कर सकते हो। हाई नहीं, ठीक है, हाई पोजीशंस पे जाके आप काम कर सकते हो और आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी आपके पोजीशन में भी और आपकी सैलरी में भी। तो अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि MBA कब करना चाहिए या फिर क्या परफेक्ट टाइम होता है MBA करने का। तो लेट्स से कि आपने कोई ग्रेजुएशन की है, ठीक है, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, आपने BA BCom BSc कुछ या BCA ऐसा कुछ किया है, तो वो आपकी 3 ईयर की डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप उसी के साथ MBA भी भर दो, ठीक है ना। वो पूरा करके आप उसका कॉम्बो पैक लेके निकलो। और लेट्स से अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन नहीं किया है, आपने 4 साल की कोई डिग्री ली है जैसे कि BTech, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप BTech के बाद ज़्यादातर प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढने की कोशिश करो। BTech करने के बाद आप प्लेसमेंट अगर आपको मिल गई, आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो जॉब करने की सोच रहे हो, तो पहले 1-2 साल आप जॉब कर लो, वहाँ पे आप अपनी नीश डिसाइड कर लो कि आपको किस तरह की डोमेन में आपको काम करना है, किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपको काम करना है, किस में इंटरेस्ट आ रहा है। और जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि हाँ मुझे तो अब इसमें ही करना है, या मुझे मार्केटिंग सेक्टर में जाना है, या मुझे बिजनेस वगैरह में जाना है, या मुझे E-कॉमर्स सेक्टर में जाना है, तो उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करो कि आपको MBA करना है कि नहीं करना है। MBA करने के बाद आपकी किस तरीके से प्रमोशन होगी उस तरीके की डोमेन में। लेट्स से कि E-कॉमर्स की डोमेन में आप काम कर रहे हो, E-कॉमर्स कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो MBA करने के बाद आपको किस तरीके की पोजीशंस मिलेगी इसके बारे में आप पता करो, और उसके बाद फिर आप MBA करो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जिसकी E-कॉमर्स सेक्टर में डिमांड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको MBA कब करना है और किस पर्टिकुलर डोमेन में करना है। अब मान लो कि जैसे कि आप ठीक है जॉब कर रहे हो, आपको 2 साल हुए, 2 साल के बाद अगर आप करते हो, मतलब आपको 2 साल जॉब करते हुए हो गया है आफ्टर ग्रेजुएशन, और अब आपने MBA करने की सोची है, तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए कि आप MBA करने जा रहे हो। बहुत ही सही डिसीजन है, इससे बेस्ट डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। लेट्स से कि आपको 2-3 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 3 साल से आप जॉब कर रहे हो और अभी तक आपने MBA का सोचा नहीं, या अब आप सोच रहे हो, तो 3 साल से 5 साल के बीच में भी अगर आप सोच रहे हो तो भी ये बढ़िया टाइम है, ठीक है ना, बढ़िया डिसीजन है। आप अभी भी जा सकते हो, कोई देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी कोई देर नहीं हुई है। मार्केट में इस चीज़ की अभी भी डिमांड है, हर किसी को पता है कि इंसान पहले जॉब करता है, अपनी नीश डिसाइड करता है, मार्केट को जानता है, इंडस्ट्री को जानता है, और उसके बाद फिर MBA चूज़ करता है। ऐसे ही नहीं जाके कहीं पे भी एडमिशन करा लेता है, ठीक है। अब अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, जॉब करते करते, और उसके बाद आप MBA प्लान कर रहे हो, तो अगेन अभी भी देर नहीं हुई है, आप MBA कर लो, क्योंकि 5 साल में आपने बहुत कुछ देखा है मार्केट में, और 5 साल में जो भी चीज़ें आपने देखी है, जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, उसके बेसिस पे अब आप सोच रहे हो MBA करने का, तो आपको जो आपका दिमाग कह रहा है ना वो सच कह रहा है, ठीक है ना, कि हाँ वाकई में इसकी ज़रूरत है आपको। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन MBA के प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटीज़, हर कॉलेज चला रहा है, कहीं पे भी जाओ ऑनलाइन MBA के लिए फॉर्म भरो, जाओ अप्लाई कर दो, 2-3 साल में आपका वो MBA की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपको शायद कोडिंग से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए और फिर आप किसी अच्छे अच्छी पोजीशन पे, मैनेजर वगैरह की पोजीशन पे अच्छी सैलरी पा रहे होगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। आई विल मेक श्योर कि हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करें। और अगर आप पहले वीडियोस देखे मेरे, तो आपको पता है कि हम 99% कमेंट्स का रिप्लाई करती हैं।
तो जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ मुझे बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिस पे मैंने एजुकेशन वीडियो जो मैंने बनाया है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और आई डोंट नो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा यार तो प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पूछो, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कंटेंट कैसा लगा, ये भी बताना। और अगर आप चाहते हो कि किसी और तरह के कंटेंट पे हम वीडियो बनाएं तो उसकी भी सजेशंस मेरे को नीचे देना, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू मेक कंटेंट ऑन दोज थिंग्स एज वेल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।